अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे यकीन दिलाया कि बाज़ मुलाकातें किस्मत पहले ही लिख चुकी होती है। ये कहानी एक जूतों की दुकान से शुरू हुई जहाँ सिर्फ मैं एक जोड़ा जूते ख़रीदने गया था, मगर मुझे वहाँ पर एक ऐसी लड़की मिली जिसकी नशे भरी आंखें आज भी मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हैं। उस दिन इतवार था, मौसम खुशगवार था और मेरी एक दोस्त की शादी थी, इसलिए मैंने सोचा कि नए कपड़े तो ख़रीद लिए हैं, अब एक अच्छे जूते भी ले लिए जाएं। मैं शहर की एक बड़ी जूतों की दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में काफ़ी रश था, हर तरफ नए डिज़ाइन के जूते सजे हुए थे, मगर न जाने क्यों मुझे कोई जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मैं एक के बाद एक जूता देखता, पहनकर चलता, फिर उतार देता। सेल्समैन भी परेशान हो चुका था। सर ये भी देख लीजिए, सर ये नया डिज़ाइन है। लेकिन मेरा हर बार जवाब एक ही होता, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई गौर से देख रहा है। मैंने नज़र उठाई तो चंद कदम के फासले पर एक लड़की खड़ी थी। उसने हल्के आसमानी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था, लंबे से बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली चीज़ उसकी आंखें थी। वो आंखें नशे जैसी थीं, गहरी, चमकती हुई और अजीब सा सुकून देने वाली। मैं चंद लम्हों के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। वो अचानक मुस्कुराई और मेरी तरफ चलती हुई आई। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ। जी ज़रूर, वो हंसकर बोली। आप पिछले 15 मिनट से हर जूता पहन रहे हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा। मैं मुस्कुरा दिया। असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा लगेगा। उसने एक जोड़ा शेल्फ की तरफ इशारा किया। अगर आप मेरे पसंद पर एतमाद करें तो एक जोड़ा दिखाऊं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों नहीं। वो खुद आगे बढ़ी, एक खूबसूरत ब्राउन रंग के जूते उठाए और सेल्समैन से बोली, ये इनको पहनाएं। मैंने जूते पहने, आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। पहली बार मुझे लगा कि वाकई यही जूते मेरे लिए बने हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो हंस दी। मैंने कहा था ना मेरी पसंद बुरी नहीं। हम दोनों बेख्तियार हंस पड़े। पता नहीं क्यों उससे बात करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। मैंने पूछा, वैसे आप भी ख़रीदारी के लिए आई हैं? उसने सर हिलाया। जी, अपने भाई के लिए जूते लेने आई हूँ। फिर हम दोनों दुकान के साथ चलने लगे। वो कभी किसी डिज़ाइन के बारे में अपनी राय देती, कभी किसी रंग के बारे में। मुझे हैरत हो रही थी कि चंद लम्हों में हमारी गुफ्तगू कितनी आसान हो गई थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम हया है। मैंने भी अपना नाम बताया कि मैं साद हूँ। उसने कहा, अच्छा नाम है। फिर अचानक उसकी नज़रें मेरी आंखों में ठहर गईं। मुझे ऐसे लगा जैसे वक़्त यहीं रुक गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, ऐसी कशिश जिससे नज़रें हटाना आसान नहीं था। मैंने नज़रें झुका ली। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत जल्द शर्मा जाते हैं। मैं हंस पड़ा, शायद आपकी आंखों की वजह से। ये सुनकर वो भी हंस दी, मगर उसके गाल हल्के से सुर्ख हो गए। कुछ देर बाद उसके भाई ने उसे आवाज़ दी, हया चलें? वो मेरी तरफ मुड़ी। मुझे जाना होगा, मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा। जी ज़रूर। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने अपने बैग से एक छोटा सा कागज़ निकाला, उस पर अपना नंबर लिखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कभी अच्छे जूते ख़रीदने हों तो ज़रूर मशवरा ले लीजिएगा। मैं हंस दिया। सिर्फ जूतों के लिए? वो शरारती अंदाज में बोली। बाकी बातें बाद में। ये कहकर वो चली गई। मैं काफ़ी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उस दिन मैं सिर्फ जूते नहीं खरीदने आया था, मैं अपने साथ एक खूबसूरत एहसास भी लेकर आया था। घर पहुंचते ही कई बार वो नंबर देखता रहा। आखिर शाम को हिम्मत की और उसे पैगाम भेज दिया, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद लम्हों बाद जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। ये एक जुमला मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। उसके बाद हमारी बातें रोज़ होने लगीं। कभी सुबह की दुआ, कभी शाम की खैरियत, कभी हंसी मजाक और कभी
ज़िंदगी के ख्वाब वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछा, हैया, उस दिन आपने मुझसे बात क्यों की थी? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सच सुनना चाहते हैं? मैंने कहा, हमेशा। वो मुस्कुराई। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपकी सादगी अच्छी लगी। फिर आप हर जूता देखते परेशान होते देखा तो दिल चाहा मदद करूं। लेकिन जब आप पहली बार मुस्कुरा कर देखा तब लगा कि शायद ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार अपने दिल की बात कही, हैया, मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी धीमी आवाज़ आई, मैं भी यही चाहती हूँ मगर हिम्मत नहीं हो रही। उस दिन हमारी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। आज जब भी मैं वो ब्राउन रंग के जूते पहनता हूँ तो मुझे जूते नहीं, हया की वो नशे भरी आंखें याद आती हैं। वो पहली मुस्कुराहट और जूतों की दुकान में होने वाली वो मुख्तसर सी मुलाकात जिसने दो अजनबी दिलों को हमेशा के लिए एक खूबसूरत रिश्ते में बांध दिया। दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी किसी बड़ी तकरीब में नहीं बल्कि एक आम सी दुकान, एक मुख्तसर सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी मदद से शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही खूबसूरत उर्दू मोहब्बत भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे अब इजाज़त दें, नए वीडियो में आप दोस्तों के साथ फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा शाद रहें। मुझे अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।